उसी में। आज जितने ही उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। तलवारों बांटों का अगर मामला है बांटने का, तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एफआईआर योगी की सरकार ने की है तो गाली किसको मिलना चाहिए? योगी की सरकार को मिलना चाहिए, योगी को गाली बकना चाहिए। लेकिन टारगेट कौन किया जा रहा है इस देश का? जो ऐसा नेता जो आज पूरे भारत का लोकप्रिय नेता है, उस नेता को टारगेट किया जा रहा है। वकील साहब, राहुल बॉक्सर कहाँ का रहने वाला है और एक चुने हुए सांसद पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहा है? इसका जो है मकसद क्या है? राहुल जो है वो बुढ़ेना गांव का रहने वाला है। इसका स्टेटस जो है अपराधी किस्म का आदमी है ये, और इसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। और ऐसे अपराधियों को खुला छोड़ना ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता, जो हम कहते हैं भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो इस देश में जो विदेश में हमारे भाई रह रहे हैं, भारत के हिंदू रह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चर्च में चले जाते हैं, ये चर्च की तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन जब विदेश में जो चर्च में बैठे हमारे भाई, वहां पर जो विदेश में भगवान राम के मंदिर बना के बैठे हैं, जब उनकी तुड़ाई होगी और वो विदेश से बाहर भारत में आएंगे और ये घर में बैठे रहेंगे, तो नुकसान किसका होगा? इन चंद लोगों की वजह से ये देश कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ही नुकसान पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर आप यहाँ एक चर्च में घुसे हुए, हमारे देश के लोग, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां वो देश को ना संभाल रहे हों। आपको एक और बात अवगत कराना चाहता हूं, भारत के लगभग 3 लाख से ज्यादा जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, भारत क्यों छोड़ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उनको कोई कमी दिखती है इस देश के अंदर। अगर विज्ञान की बात करते हैं ना हम, तो कुछ देश के जो अंधभक्त बैठे हैं, जो इस देश को अंधविश्वास में ले जाना चाहते हैं। भाई देखिए, ईश्वर की आस्था सबकी है, और जो किताबें धार्मिक हमारी बनाई गई हैं उनमें कहा गया है सबसे बड़ा मंदिर हमारे दिल में है। लेकिन कुछ लोगों जो इस देश को कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं। आज 2000 पहले साल की बात करते हो आप, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर जाति हुआ करती थी। सोने का काम करने वाला सुनार, चांदी का काम करने वाला जो होता है वो सुनार कहा जाता, लोहे का काम करने वाला लोहार कहा जाता था, जो सेवा करता था वो शूद्र कहा जाता था, जो पढ़ाता था वो पंडित कहलाता था, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। तो वो समय खुद मैं कहता हूं आपको कि उस समय कर्म के आधार पर था, लेकिन आज जन्म के आधार पे स्वार्थी लोग इस देश को बर्बाद करने की कगार पे। वकील साहब, इस राहुल भीम आर्मी पर भी बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। भाई देखिए, भीम आर्मी चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो हमेशा जो है मुसलमानों के पक्ष में ही बोलती हुई दिखती है, कभी हिंदुओं के पक्ष में तो बोलता ही नहीं। उदाहरण फरीदाबाद का दूंगा। अंकिता जो ठाकुर हमारी बहन थी, जब गोली मारी गई थी उसको भीम आर्मी के कंधे लगा के हॉस्पिटल से निकाला गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भीम आर्मी जहां भी एट्रोसिटी होती, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का व्यक्ति हो, जो हमें इनवाइट करता है हम वहां पहुंचते हैं। और रही बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, तो भाई पे तो आरोप ये भी लगते हैं कि ये फंड चीन से आ रहा है, ये फंड चीन से आ रहा भाई। लेकिन जब हम कहेंगे हमारे जितने बहुजन नेता हुए भाई साहब, उनको नीचे से नेता बनाने वाले ये समाज है, ये समाज उनको मदद करती है, और इस समाज की बदौलत ही आज हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये जो आरोपी रहा जिसका आप नाम ले रहे हैं, कि बॉक्सर का नाम बता रहे हैं आप, इसका वीडियो वायरल है, किसी भी और सबूत की कोई जरूरत थी नहीं, एफआईआर होने में इतना समय क्यों लग गया? एफआईआर में देखिए, उस दिन जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद हमारी टीम तैयारी में वहां पे गई और उनने संघर्ष किया, उन सबको साधुवाद करता हूं। लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात चल रही थी, जब आमने सामना हो रहा था, प्रशासन ने ये कहा था कि अगर एक भी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो उस पक्ष का हो या इस पक्ष का, अगर नुकसान पहुंचता है तो उसकी सरकार जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। अगर कोई कंप्लेंट लेके जाती है तो उसे एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर को वो बहाना बना के टाल मटोल करके कि ये जो लेटर आना चाहिए, बड़े अधिकारी की बात होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े जो हमारे यहाँ के नेता है ना, जो सरकार में बैठे, उनके दबाव के कारण एक बहाना बनाया जा रहा था कि एफआईआर डिले हो और कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज ना हो। वीडियो को एआई से जनरेटेड बताने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह बनती है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दूध का दूध और पानी करना है तो उसका जो इंस्टाग्राम चल रहा है उसका फोन ले ले, 1 मिनट में पूरा डिटेल आ जाएगा, इससे कितनी वीडियो डिलीट की है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अब अगर उसने ये नहीं कहा था तो फिर वो माफी क्यों मांग रहा है? माफी भी तो मांग ली, या अपराध कर रहा है और फिर माफी मांग रहा है, इससे बड़ा सबूत तो हम आपको नहीं दे सकते ना भाई साहब। वकील साहब, पूरे मामले में एफआईआर हो गई है, लेकिन अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अब अभी पुलिस इसमें डिले कर रही है। अब आगे की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की क्या कार्रवाई रहेगी? एफआईआर दर्ज हो गई और कल आज पत्रकार वार्ता इसलिए की जा रही है कि हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं फरीदाबाद की
कि यदि जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो आपके समक्ष। क्या लगता है आपको जो अपराधी के पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट भी है जिसके कारण फैली हुई? बिल्कुल, इसमें आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं 3-4 दिन उन्होंने डिले किया, इसीलिए किया क्योंकि सरकार का उसको संरक्षण है। वो अपने आप को किसी दल से बताते हैं। हम किसी दल का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल संविधान से चलती है। और उन जातिवादी गुंडों को भी हम बताना चाहेंगे ये देश भी संविधान से ही चलेगा। हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना भी चाहेंगे, आज वो माफी मांग रहा है, उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसको संविधान के तहत जेल भी भेजा जाएगा और उसको सजा भी करवाई जाएगी। वकील साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो समाज में जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। एक व्यक्ति के चलते तमाम लोग परेशान होते हैं क्योंकि आरोप एक पर लगता है और टारगेट पूरा समाज होता है। तो क्या लगता है कि ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और सामाजिक जो सौहार्द जो बिगड़ रहा है उसको ठीक करना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो मामले हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों में यूपी में देख लो, एमपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, ये भारत के कई राज्यों में मामले उभर के सामने आ रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि ये आए दिन ये घटना इतनी बढ़ रही है कि जितना भी जहां चारों तरफ देखें SC, ST, OBC, हिंदू, मुस्लिम, ये इस प्रकार की बातें चारों तरफ पूरे भारत में फैली हुई है। कहीं ना कहीं जो ये दल हैं इनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है और सरकार को सब चीज पता है, फिर भी शासन प्रशासन आंख मूंद कर चुपचाप बैठा है। इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। ध्रुव कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। लगातार देखा जा रहा है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और ऐसे में अभी भी हमारे देश में देखा जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में एक भारत में एक चर्चित मामला सामने आया है। 14 वर्ष के बालक ने एक सरकार से सवाल किया और सवाल उसका जायज भी था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्या आपसे ठीक? क्या बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। ऐसे पत्रकार बहुत कम मिलते हैं। इस देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं आप कि शिक्षा की बात करें, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, हम यहाँ हॉस्पिटल की बात करें, हम यहाँ स्कूलों की बात करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस भारत का, कि आप अगर सेक्टर में जाएंगे ना तो आज वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर अगर बनाया जा रहा है ना तो यहाँ के जो शराब खाने हैं, आपने ठेका देखो, यहाँ के डिजिटल चल रहे हैं ठेके, मंदिर से ज्यादा चमकते, मंदिर से भी ज्यादा चमकते, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन स्कूलों की हालत देखोगे ना तो बाथरूम में बच्चा इतनी बदबू आएगी, बैठने में कमरे में इतनी बदबू आएगी। ये सरकार शिक्षा की बात नहीं कर रही। 14 साल के बच्चे ने जब इस देश पे जो कहते हैं ना सरकार की गर्दन पर जब उसने वो दबाया ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, 14 साल के बच्चे का ज्ञान देखिए आप, वो सीधा सरकार से सवाल कर रहा है कि आप विज्ञान की बात क्यों नहीं करते, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते। आप जो गलती की जा रही है पूरे भारत में नहीं, फरीदाबाद का उदाहरण दे रहा हूँ। ये फरीदाबाद पूंजीपति बनने जा रहा है और पूंजीपति गिने चुने हैं, पूरा फरीदाबाद खरीद लिया है उनने और सारा धन उनके पास है। ईडी का छापा लगता है विपक्ष के घर में, सरकार पैसा उनके घर में है। ये चमत्कार देखिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो उस सरकार को सपोर्ट करते हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। ये जितने भी इनके, अमित शाह का बेटा 50,000 से शुरू हुआ था, उसकी कंपनी पूछेंगे आप, रामदेव बाबा जो कभी वहां पर दिल्ली पर खड़े होकर वो कहते कि साया पहन के खड़ा होता था, आज वो किसी बात करता है कि इस देश में वो कह के मिलावट का सामान हर उन बड़े मॉलों में जो सरकार चला रही है। ये रामदेव बाबा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रामदेव बाबा। ये सिलेंडर की बात करते थे 300 रुपये का, सब्सिडी आपको वापस की जाएगी। यार 800 रुपये लिए जा रहे हैं, पैसे का पता नहीं है और सब्सिडी के नाम पे उनके सब ठगी हो रही। कल मेरे पेपर में पढ़ा कि सब्सिडी के नाम पे उससे वो ले लिया और उसके बेचारे के 3 लाख रुपए और ले लिया। क्या मानते हैं, क्या अभी भी हमारे भारत देश के नागरिकों को आजादी मिली है? क्योंकि कहते हैं कि कई वर्षों पहले में आजादी मिल गई और हमें बोलने पर भी आजादी है। अगर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सवाल सरकार से पूछ लेता है तो उसके ऊपर मुकदमा तरह तरह के दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? लोकतंत्र में सवाल विपक्ष से होना चाहिए,
सरकार से होना चाहिए। सवाल सरकार से होना चाहिए कि आपने कितना काम किया। लेकिन आज जो नेशनल टीवी है ना, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी भाइयों को, आप यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो नेशनल ये न्यूज बैठे हैं, अगर वो सवाल करेंगे तो विपक्ष के करेंगे और वो 20 साल पुरानी बात ले जाएंगे। अरे भाई, जिम्मेदारी किसकी है आज? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी आज की सरकार लेगी, जो वर्तमान सरकार वहां। लेकिन अगर सवाल करते हैं तो जो विपक्ष विचारा करते हैं उसके घर में ईडी पहुंचा दी जाती है और एक झूठा मुकदमा बना के उसको जेल में डाल दिया जाता है। नहीं तो ये कहा जाता है पार्टी में आ जा पीछे से, नहीं तो तू जाएगा प्रकर जेल में। तो जो लोग गलत हैं वो तो उनके साथ हो जाते हैं, जो ईमानदार आदमी है वो बेचारा पिस जाता है और उसके साथ गलत होता है। ऐसा क्या है बीजेपी पार्टी में कि भ्रष्टाचारी भी अगर उसमें जाते हैं तो वो भी साफ हो जाते हैं? कुछ ऐसी कोई टेक्निक बात है? जो गलत करेगा, देखिए जितने भी धन लेके भागे हैं, जितने भी धन लेके भागे सारे बीजेपी के हैं। ये हम उदाहरण दें फरीदाबाद, तो बाहर क्यों जाएं? SRS ग्रुप है, ये पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पूरे फरीदाबाद के जितने मेरे भाई थे, उनका जो पैसा आया खेत लेके और पैसा लग गया ग्रुप में, उसके बेटे को भेज दिया उसने अमेरिका और पूरा पैसा लेके भाग गया, वो जेल में बैठ गया। सारे मेरे भाई रो रहे। हमने कम से कम 50 केस डाले हैं कि भैया पैसा दिला दो यार, और सरकार से सवाल करो। वो जाके बीजेपी में बैठ जाता है, सारे खत्म उसका अपराध।